से नफरत है, आज जिस व्यक्ति को अपने राज्य से नफरत है, कल उस व्यक्ति को अपने देश से भी नफरत हो सकता है। स्वामी विवेकानंद का अमेरिका के शिकागो का भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ। तो क्या स्वामी विवेकानंद अपने आप को कहने लगेंगे कि हम अमेरिकन हैं? स्वामी विवेकानंद ने अपने उसी भाषण में इस बात का जिक्र किया था, मैं भारत का नागरिक हूं और भारत एक गुलाम देश है, लेकिन उस गुलाम देश के नागरिक होने पर भी हमें गर्व है कि उस भारत देश ने विश्व के सभी सताए गए लोगों को शरण दिया है। ये आपको तकलीफ दिया कि खान सर मुसलमान बन गए एक घटना में? यही चीजें बहुत तकलीफ दिया। देखिए, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में केस का सारा फाइल लेकर के आया, लेकिन इन्होंने जो फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर बनाया, इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया, इन्होंने दावा किया है कि हमने उस पर केस किया है। आपको फाइल लेकर के आना चाहिए था, केस का फाइल लेकर के आना चाहिए था। और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, इस पे हमने केस किया है। ये एक नंबर का धूर्त और कमीना हरामी आदमी है। ये देखिए, इन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में प्रिंस पर जितना हो सकता है, उनसे जितना संभव हो पाया, झूठा आरोप उन्होंने लगाया है। प्रिंस एक समाज सेवी था, कोचिंग का डायरेक्टर था, कोचिंग का एक प्रकार से मैनेजिंग डायरेक्टर था, मेरा भाई था, कुछ भी होता था, जबरदस्ती उसके नाम को किसी भी केस में जो है केन प्रकारेण डाल दिया जाता था। देखिए, जो एफआईआर होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर किसी पर गलत भी हो सकता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों तक पर झूठा एफआईआर हुआ है। 2 जून की घटना में जो हमारे ऊपर जो एफआईआर हुआ है, वो भी झूठा एफआईआर है। एफआईआर किसी को दोषी या निर्दोष नहीं बताता है, बल्कि माननीय न्यायालय का जजमेंट किसी भी व्यक्ति को दोषी और निर्दोष बताता है। यहां पर आप देख सकते हैं, जिसको लेकर इन्होंने कहा इस केस को लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है, इस वजह से वो नेपाल गया। लेकिन फैजल खान, आपने जो 2 जून को मीडिया में जो गलत बयानबाजी किया और उस गलत बयानबाजी के वजह से हमारी गिरफ्तारी हुई, यही उनके नेपाल जाने का कारण बना। और अगर फैजल खान 2 जून को मीडिया में गलत बयानबाजी नहीं करता तो आज हमारा भाई जिंदा रहता। आप यहां पर देख सकते हैं, ये जजमेंट 25 फरवरी 2026 का है। प्रिंस कुमार, इससे ऊपर ऑर्डर है, प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्जेज। प्रिंस कुमार हियर बाय एक्यूटेड फ्रॉम द चार्जेज ऑफ सेक्शन 364A अपॉन 34, 365 अपॉन 34 and 120B of Indian Penal Code 1860 in the scarcity of appropriate evidence against the accused person। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है, कौन गलत है।